बच्चों, आज आप लोग क्षितिज गद्य खंड के पाठ 2 ल्हासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, इसका अध्ययन करेंगे। ल्हासा की ओर पाठ पढ़ाने से पहले लेखक राहुल सांकृत्यायन के बारे में कुछ मैं बातें बताना चाहता हूँ। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में जिला आजमगढ़ में हुआ था। वो भी ननिहाल में गांव में हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। राहुल जी का असली नाम, मूल नाम जो था वो केदार पांडे था, लेकिन 1930 में श्रीलंका जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और तब राहुल का नाम जो है केदारनाथ से बदलकर राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी हमेशा घुमक्कड़ रहे, देश विदेशों की यात्राएं करते रहे, इसलिए उनको घुमक्कड़ी का अच्छा ज्ञान था और अलग अलग जगह पर घूमने के कारण भाषाओं का अच्छा ज्ञान है। इस वजह से उन्हें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, हिंदी, अंग्रेजी, लगभग सभी भाषाओं का ज्ञान था और भाषाओं के ज्ञान के कारण राहुल जी को भाषाओं का महापंडित कहा जाता था। उसका यही एक कारण था क्योंकि वो अलग अलग जगह पर अलग अलग जगहों की यात्रा करते थे, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानते थे, भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते थे और वहाँ की जानकारी की वजह से उनका जो भाषा ज्ञान है वो काफ़ी कुछ विस्तृत हो गया। उन्होंने कई भाषाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया। साहित्य की बात करें तो उन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में अपनी साहित्य रचना की है। रचनाएं उनकी हैं मेरे जीवन यात्रा, दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, दिमागी गुलामी, भागो नहीं दुनिया को बदलो, घुमक्कड़ शास्त्र। साहित्य के अलावा उन्होंने दर्शन, धर्म, राजनीति, इतिहास, विज्ञान आदि अनेक विषयों पर 150 पुस्तकें लिखी हैं। राहुल जी का मानना था कि मनुष्य घूमकर इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि उसे अपने ज्ञान को जो है बताने के लिए यात्रा वृत्तांत लिखना आवश्यक होता है। यह जो आपका पाठ है ल्हासा की ओर, यह भी एक यात्रा वृत्तांत है। लेखक के अनुसार घुमक्कड़ी होने के लिए यात्रा अत्यंत आवश्यक है। सही भी बात है, घुमक्कड़ का मतलब ही यात्रा है। इसलिए यात्रा से होने वाले लेखक ने अनेक लाभों का वर्णन किया है। यात्रा से सबसे पहले हमारा मनोरंजन होता है, दूसरा है ज्ञानवर्धन होता है, क्योंकि अगर हम खूब मंडूक बने रहेंगे तो हमारा ज्ञान वहीं का वहीं रह जाएगा। तीसरी बात भाषा व संस्कृति का आदान प्रदान होता है, क्योंकि जब हम दूसरी जगह जाएंगे तो हमें दूसरी जगह की भाषा और संस्कृति का ज्ञान होगा। हम भी अपनी भाषाओं को आदान प्रदान के द्वारा दूसरे की भावनाओं को भी समझेंगे और दूसरी भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। यही कारण है कि राहुल जी के पास पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, रूसी, जापानी, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं के जो पंडित बने वो उसका यही कारण था। तीसरा जो है भौगोलिक व ऐतिहासिक ज्ञान, अर्थात जब हम यात्रा करेंगे तो हमें वहाँ की भौगोलिक स्थिति, कैसा वहाँ का वातावरण, गर्म है, ठंडा है, कैसी हवाएं चलती हैं, क्या पैदा होता है, ये सब हमें ज्ञान होता है। ऐतिहास ज्ञान प्राप्त होता है कि उनका इतिहास कैसा था, कहाँ से हम आए थे, ये सभी ज्ञान जो है हमें यात्रा के द्वारा प्राप्त होता है। अब आते हैं पाठ की ओर, ल्हासा की। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है और यह यात्रा लेखक ने अपने मित्र के साथ की थी। मित्र जो है वो वहीं के रहने वाले थे, इसलिए लेखक को थोड़ा आसानी भी है। लेकिन उस समय लेखक के पास पैसे नहीं थे और चीनी यात्रा भी आसान नहीं थी। तिब्बत जाने के लिए भारतीयों को परमिशन नहीं थी। एक
साधन जिसको कह सकते हैं वो ये साधन था कि अगर हम मंगे के वेश में हैं, भिखारी बनकर जरूर हम जा सकते थे, और लेखक ने भी इसी साधन को अपनाया। लेखक ने यह यात्रा भिखारी के वेश में की। तिब्बत में यात्रा करते समय भिखारी के वेश में होना और भी आसान था, यात्रा में कोई तकलीफ नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि यात्रियों के लिए कई सुविधाएं हैं। जैसे पहली सुविधा यह है कि जाति आदि और स्वभाव का भेदभाव नहीं है, अर्थात कोई भी यह भेदभाव नहीं करता है कि तुम किस जाति के हो, तुम्हें हम अपने घर में प्रवेश दें कि नहीं दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा है पर्दा प्रथा नहीं है, किसी प्रकार की कोई जो है महिलाएं दूसरे व्यक्ति का पर्दा नहीं करती। इससे भी आसानी रहती है कि अगर हम किसी के घर में गए तो हमारा जो है भोजन पानी जो है वो आराम से हो जाता है और चोरी का भी भय नहीं रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई किसी के यहाँ जाता है, कोई अजनबी भी जाता है, तो उसको शरण मिल सकती है, आसानी से जगह मिल सकती है। बस बहुत ज़्यादा जो ऐसे लगते हैं कि हाँ शक्ल से ही पता चल जाता है कि ये इस प्रकार के चोर उचक्के हैं, उनको तो घर में प्रवेश नहीं है। लेकिन अगर कोई अपरिचित भी किसी के यहाँ जाए और अपने चाय बनाने का सामान उसको दे दे, तो लोग जो है उनकी घर की महिलाएं जो हैं उसको चाय बनाकर दे देंगी, अपना सामान देना पड़ता है वो बना देंगी, और चाहे तो आप भी उनके घर में जाकर बना सकते हैं। तो लेखक जो है यद्यपि मंगे के वेश में गया था, लेकिन उसको इस प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं हुई। ये तो रही इनकी सुविधाएं। हाँ, कुछ असुविधाएं भी रहती हैं, जैसे हथियार का कानून। तिब्बत में 1930 की कहानी है, जब लेखक तिब्बत यात्रा पे गया था तो वहाँ पर हथियार का कानून है। हथियार का कानून न होने के कारण जो डकैत है वो खुलेआम बंदूक, पिस्तौल एक डंडे की तरह लिए घूमते हैं। उन्हें इस प्रकार का डर नहीं था कि अगर हम जा रहे हैं और किसी ने भाई हमला कर दिया तो डकैतों में कोई फर्क नहीं पड़ता। और डकैत भी यही करते थे, पहले व्यक्ति को मार डालते थे, तब उसकी जेब टटोलते थे कि इसके पास कुछ है या नहीं। और यही कारण था कि लेखक इसमें आराम था। अगर उसको लगता था कि कहीं से डकैत अगर हमला कर भी देंगे तो वो क्या करेगा, कुची कुची करके, कुची कुची वो मारने का तरीका है, इस तरह से टोपी उतार कर कुची कुची करेंगे तो लोग हमको समझ जाएंगे कि हम भिखारी और छोड़ देंगे। तो इस वजह से ये समस्याएं रहती हैं। दूसरी बात, वहाँ का जो भौगोलिक वातावरण है वह भी थोड़ा भिन्न है। ऐसा भी है कि एक तरफ से तो ठंडी हवाएं चलती रहती हैं और दूसरी तरफ से धूप जो है व्यक्ति को जलाए रहती है। जैसे हम आगे चल रहे हैं तो कहाँ सामने से अगर धूप पड़ रही है तो मेरा मुंह जो है जलता रहेगा, और पीछे से जो ठंडी हवाएं चल रही है तो ठंडा को बर्फ होगी, और ये सामना लेखक को करना पड़ा। अधिक ऊंचाई होने के कारण व्यक्ति जो है अपना सामान लेकर अकेले नहीं चल सकता है, या चलता है तो उससे ज़्यादा तकलीफ होती है। कई बार जो है भारी सामान ढोने के लिए नहीं मिलता है तो अपना सामान खुद ही उठाकर ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है। ये सबसे कठिन यात्रा है, ऊंचाई पर चढ़ना भी कठिन है और ऊपर से सामान को लेकर चढ़ना और भी ज़्यादा कठिन है। तो कुछ जो है असुविधाएं भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सुविधा ये है कि वहाँ पर छुआछूत, जात-पात जैसी कोई भी भेदभाव की संभावना नहीं रहती है। लेखक ने यह यात्रा जो है अपने मित्र सुमति के साथ की, और भी उसके साथ 2-4 लोग थे, लेकिन जो उसका प्रिय मित्र सुमति था वो था। सुमति के स्वभाव के बारे में भी जरा आपको बताएं कि सुमति जो है शीघ्र ही नाराज होने वाला, जल्दी गुस्सा उसको आ जाता है और गुस्से में उसका मुंह लाल हो जाता है। लेकिन गुस्सा जो है वो ज़्यादा देर नहीं टिकता और मित्र के साथ गुस्सा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस वजह से वो जल्दी ही शांत भी हो जाता है, क्योंकि एक बार ऐसी घटना आती है कि वो नाराज होता है। धार्मिक मनोवृत्ति का था, लेकिन अति चतुर भी था। वह लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाता था, इसलिए उसके जो है वहाँ पर यजमान रहते थे तिब्बत में, यासा में, तो वो जगह जगह जो है अपना वो धंधा भी करता रहता था और लोगों को गंडे ताबीज बांटता था, और यह भी बताता था
कि यह जो गंडे ताबीज का कपड़ा है वह बोध गया से लाया हुआ है, जबकि कई बार वह कपड़ा समाप्त हो जाने पर भी वहीं से वो कपड़ा खरीदता था, लेकिन कहानी यही बताता था कि यह जो है भारत से लाया गया है, बोध गया से लाया है, इसलिए वो मनमानी पैसे भी वसूल लेता था। अब आपको बताएं कि लेखक जब यात्रा किया, मैंने पहले भी बताया, पहली यात्रा उसने भिखमंगे के वेश में की और उसने जो रास्ता चयन किया वह एक सैनिक रास्ता था। जंगल से आ रहा था, जंगली रास्ते में क्योंकि डायरेक्ट आने की सुविधा भी नहीं थी और उसके पास पैसे भी नहीं थे और उस समय जो है यात्रा खुली नहीं थी, तो इस वजह से सैनिक यात्रा करते हुए उसको जो है कई वहाँ पर चीनी परित्यक्त किले मिले, जिसमें कि चीनी पलटने पहले रहा करती थी। जंगलों में कहीं थोड़ी बहुत जगह कहीं आबादी भी थी और कहीं बिल्कुल वीरान जंगल था। एक बार एक जो है परित्यक्त किले में लेखक भी ठहरने के लिए रुक गया था। दूसरी बात ये भी बताया मैंने पहले भी कि वहाँ जो है छुआछूत जात पात का भेदभाव न होने के कारण लेखक को ऐसा भी घर मिल गया जहाँ पर वह आराम से रुक गया, उसकी चाय पानी की व्यवस्था हो गई, इसलिए वहाँ पर उसको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन यही बात वो लेखक कह रहा है कि वहाँ जाति पात छुआछूत पर्दा प्रथा न होने पर भी कभी कभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे दूसरी बार लेखक जब 5 साल बिताने के बाद 5 साल में जो दूसरी यात्रा की उसमें से लौट रहा था, तब वो भद्र अच्छा सभ्य नागरिक बनकर लौट रहा था, तब उसको ठहरने के लिए स्थान नहीं मिला। उसका ये भी कारण हो सकता है क्योंकि वह शाम के समय में पहुंचा और शाम को जो है चीन में तिब्बत में लोग जो है एक पेय पदार्थ होता है छम, जैसे एक प्रकार की मदिरा होती है, शराब टाइप की होती है, जिसका लोग पान करते हैं, गर्म होता होगा और वो पीकर वो नशे में सो जाते हैं, वो सो आवाज़ भी उनके पास नहीं रहता उनका अपना। और यही कारण है कि जब यह भद्र वेश में लेखक ने यात्रा की तो उसको किसी ने भी अपने घर में रहने का स्थान नहीं दिया, ठहरने का स्थान नहीं दिया। तो वही लेखक कहता है कि हमें समझ में नहीं आता कि भद्र वेश में उसको ठहरने का स्थान नहीं मिला, जबकि जब वह भिखमंगे के वेश में था उसको इस प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना। अब बता रहे हैं कि लेखक को सबसे पहले व्यासा की यात्रा करते समय दाना खोना या पार करना था और ये जो है 17-18 फीट की ऊंचाई पर है। सबसे ऊंचाई जो है इस पे चढ़ना आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये जंगल जो है विकट जंगल, जहाँ चोर डाकुओं का भय भी रहता था, लेकिन जब लेखक का उद्देश्य ही है यात्रा करना तो इस प्रकार का भय उसको सताता भी नहीं था। और उसने एक उपाय भी सोच लिया था कि जब कहीं ऐसी डकैतों का सामना करना पड़ेगा वो भिखमंगे का वेश बना लेगा और कुची करके दया करो ये कहकर वह अपना काम चला देगा। और वहाँ पर डाना भी बता रहे हैं कि जो स्थान है वो इतना विकट और डाकू भी खुलेआम पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते हैं लाठी की तरह, क्योंकि वहाँ पर उस समय हथियार रखने का कानून नहीं था और डकैत पहले आदमी को मारते थे, बाद में उसका सामान छीनते थे या देखते थे कि उसके सामान में क्या है क्या नहीं। तो यह खतरा होने के कारण कि मान लो कहीं डकैतों ने हमला ही कर दिया, भले कुछ भी ना निकले तो पहले जान से हाथ धोना पड़ेगा और वहाँ कोई जंगल में गवाही भी देने वाला नहीं है। लेकिन डांडा कुंडला में जो सबसे उच्च स्थान है, सर्वोच्च शिखर, वो डांडे के देवता का स्थान माना जाता है। और डांडे के देवता के स्थान पर जो वहाँ की सजावट है वो पत्थरों के ढेरों से, जानवरों की सींगों से और रंग बिरंगी झंडियों से उसको सजाया जाता है। ये रंग बिरंगी झंडियाँ जो है वो जो है लगा दी जाती है किसी शुभ कार्य के समय और इनको उतारा नहीं जाता है, अपने आप समय के बदलते हुए वो जो है उतर जाता है। अब जो है लेखक बता रहा है कि डांडा थोड़े की चढ़ाई थी, वो चढ़ गया और उतराई थोड़ी आसान थी, लेकिन लेखक के साथ एक हादसा हो गया।
लेखक का जो घोड़ा था वो धीमे धीमे चल रहा था, इसलिए लेखक जो है पिछड़ गया अपने साथियों के साथ, सुमति के साथ। और पिछड़ने के कारण जब इनके साथी और सुमति आगे चले गए तो एक जगह दो रास्ते भी चल रहे थे, दो रास्ते दिखाई दिए और लेखक समझ नहीं पाया, क्योंकि वो पहली बार गया था कि किस रास्ते से जाना है, और उसने गलत रास्ता अपना लिया। आगे जगह 2-2.5 किलोमीटर आगे चला गया, तब उसको समझ में आया कि ये तो गलत रास्ता है। फिर वो उल्टा लौटता है तो उसमें उसको जो है काफ़ी समय लग गया। एक तो रास्ता गलत पा लेना और दूसरी बात घोड़े का धीमा चलना। इधर सुमति जो है अपने घर पहुँचकर उसने ठंड की वजह से कंडे भी जला लिए, थुप्पा भी बना लिया, कई बार उसने चाय भी बनाई, खुद पी ली और अपने मित्र का इंतजार करता रहा। ना आने पर उसको गुस्सा भी आ रहा था, और वास्तव में जैसे ही लेखक पहुंचा, सुमति जो है इतना नाराज कि मत पूछो, मुँह लाल उसका हो रहा था गुस्से से। लेकिन फिर शीघ्र ही जब लेखक ने अपनी समस्या बताई तो वह समझ गया और जो है उसका गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने फिर गर्मा गर्म थुप्पा खाया। दूसरे दिन लेखक को तिंगरी जाना था। तिंगरी एक जगह विशाल मैदान है जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू है। यहाँ तिंगरी की समाधि भी है एक पहाड़ी स्थान पर, और यहाँ पर लेखक जो है उस समय जो है ठहरना चाहता था, और इस वजह से, और दूसरी बात सुमति भी थे तो उसको भी अपने गले ताबीज बेचना था, तो इस वजह से जो है यहाँ पर थोड़ी देर लेखक और सुमति जो है ठहर जाते हैं। फिर गले ताबीज का जो उनका प्रोग्राम है वह ज़्यादा दिन ना खींचे, इस वजह से लेखक कहता है कि अगर तुम्हारी जो कमाई वह कम भी है तो मैं तुम्हें पैसा पहुँचकर तुम्हें दे दूँगा। अगर दूसरे दिन लेखक जो है अपना सामान लेकर जाने के लिए ल्हासा के लिए तैयार होता है। ल्हासा की ओर तैयार होने के कारण उन्हें वहाँ भारिया ढोना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में यात्रा करना आसान नहीं है, सामान जो है को ढोना और भी कठिन है। लेकिन उस दिन लेखक को कोई भारिया नहीं मिला। भारिया न मिलने के कारण सब सामान जो है लेखक को स्वयं ही उठाना पड़ा, और उठाकर जब चलना जो है वो भी अत्यंत कठिन है। 10-11 बजे लेखक ने यात्रा शुरू की और 2 बजे तक धूप जो है कड़ी हो गई, जिससे कि लेखक का माथा जलने लगा। हालांकि लेखक जो है अपने को खूब अच्छे से ढके हुए था, लेकिन फिर भी गर्मी जो है बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। लेकिन लेखक जो है आगे से तो गर्म हो रहा था और उस पीछे से उसकी जो ठंडी हवाएं हैं उससे उसका कंधा जो है एकदम ठंडा हो रहा था। यह वहाँ का जो है तिब्बत का विचित्र मौसम है। दूसरी बात, इसके बाद लेखक जो है तिंगरी से एक थोड़ी दूर पर स्थान है शेखर विहार। शेखर विहार में पहुँचते हैं। यहाँ भी लेखक का जो मित्र है सुमति, उसने ये कहा कि थोड़ी देर यहाँ ठहरते हैं और यहाँ जो है हमको अपने किसी यजमान से मिलना है। लेखक ये भी सोचता है कि बार बार इसको जो है रोकना अच्छा नहीं है, अतः वह जाने की इजाज़त दे देता है। उसका दूसरा कारण भी है, वो भी मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप लोगों को वहाँ की तिब्बत की जो ज़मीन है खेती वाली, उसके बारे में आपको बता दें। तिब्बत की जो ज़मीन है वो कई छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है, और जो खेती का अधिकांश हिस्सा जो है मठों में जाता है, और मठों से ही खेती की देखरेख के लिए कोई भिक्षु आता है जो खेती की देखभाल भी करता है, और इसके लिए जो मजदूर वगैरह जो काम में मिलते हैं वो बेगारी में मिल जाते हैं, अर्थात कम पैसे में ही मजदूर मिल जाते हैं, उनसे वो खेती करता है। लेखक जहाँ ठहरा था वहाँ के शेखर विहार के जो भिक्षु के दम से वो अत्यंत भद्र पुरुष थे। हालांकि लेखक कह रहा था मैं उस समय भिखारी के वेश में था, इसलिए मेरी वेशभूषा पे अगर उन्होंने ध्यान न दिया हो तो अच्छा है। और लेखक जब वहाँ शेखर विहार में रुकता है तो उसे एक अच्छा सा मंदिर मिलता है जिसमें कि बुद्ध वचन अनुवाद, जिसको कि कंजूर कहते हैं, उसकी प्रतियां मिली 103 पोथियाँ,
और पोथी का जो वजन था वह जो है 15-15 सेर, मतलब बहुत भारी भारी पोथियाँ मिल गई। लेखक वैसे भी घुमक्कड़ भी है और पढ़ने का भी शौकीन है, इस वजह से लेखक जो है और भी आराम से वह उनको पढ़ता है और अपने जो मित्र हैं सुमति को जाने की इजाज़त दे देता है कि वह जाकर अपने गंडे ताबीज़ बांट दे। लेखक सोचता है कि अब तो जो है अपना मित्र जो है काफ़ी दिनों पर आएगा, कुछ नहीं तो 2-4 दिन 8 दिन तो लगा ही देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन जो है सुमति अपने गंडे ताबीज़ जो है जल्दी से बांट कर आ जाता है और फिर तिंगरी से, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगा उसका, इस वजह से वो बांट बूट कर आ जाता। और इसके बाद फिर जो है लेखक अपने जो शेखर विहार के भिक्षु नन से हैं उनसे विदाई लेते हैं और अपने घर की ओर लौटते हैं। बच्चों, आप लोगों ने यह जो पाठ पढ़ा है, यह आप लोग अच्छे से उसको पढ़िएगा। कई ऐसे शब्द भी आते हैं जब हम पढ़ते हैं जिनका हमें मतलब समझ में नहीं आता है। अगर आपको उन शब्दों में कोई परेशानी लग रही हो तो आप जो है व्हाट्सएप के जरिए अपनी बात, जब हमारे क्लासेस चलते हैं तब आप बताइएगा, तो आपकी जो है समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और आपके प्रश्नोत्तर जो हैं भेज दिए गए हैं, ये सभी आप प्रश्नोत्तर कर लीजिएगा। और भाषा अध्ययन जो है वह भी कर लीजिएगा। भाषा अध्ययन जो है वो है, आपको बता दें कि किसी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। देखिएगा नंबर 13 है क्वेश्चन नंबर। जैसे उन्होंने बताया सुबह होने से पहले हम गांव में थे, इसको उन्होंने दूसरे ढंग से बताया है। कैसे? पौ फटने वाली थी कि हम गांव में थे। इसी तरह आपको अलग अलग तरीके से इसको लिखना है। या एक और उन्होंने उदाहरण दिया है कि तारों की छां रहते रहते हम गांव पहुंच गए। तो आपको काम क्या करना है, इसको अलग तरीके से लिखना है। वाक्य है, जान नहीं पड़ता कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। कहने का मतलब ये है कि इसको हम दूसरे ढंग से जब लिखेंगे तो ये भी कह सकते हैं कि ऐसा पता नहीं चल रहा था कि घोड़ा आगे बढ़ रहा है या पीछे। दूसरे शब्दों में एक और वाक्य बन सकता है कि घोड़ा जो है अत्यंत सुस्त था, घोड़े की चाल अत्यंत सुस्त थी, इस वजह से घोड़े की चाल का ज्ञान भी नहीं था। इस तरह से 14वां है भाषा अध्ययन में कि अंचल, जो ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं इन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। ये आप लोग देखिएगा क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी अपनी भाषा है। इसमें भी देखिए कई जगह आए आंचलिक शब्द, थम, थुक्का, नम से, ये जो है वहाँ के आंचलिक शब्द हैं, ये आप ढूंढकर लिखिएगा। और जो है अगला है, पाठ में कागज अक्षर मैदान के आगे क्रमशः मोटे अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस शब्दों से उनकी विशेषता उभर आती है। ऐसे ही कुछ और भी शब्द आप जो छांटिए जो इसमें विशेषता बताते हैं, ये आप कर लीजिएगा। और पाठ्येतर सक्रियता जो है यह भी आप कर लीजिएगा। इसमें जो है अपठित गद्यांश दिया हुआ है, वह अपठित गद्यांश से आम दिनों में समुद्र किनारे यहाँ से है और बौनी ही साबित हुई, यहाँ तक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। और दूसरे पेज पर भी है, मानवता हार नहीं मानती। ये पूरा आप जो है पढ़िएगा और बल्कि सुलेख के आधार पर इसको आप कॉपी पे लिख भी लीजिएगा। और इससे संबंधित इसमें 5 प्रश्न हैं, इसको भी हल कर लीजिएगा। आप सभी यह सब काम जो है कॉपी पे जरूर कीजिएगा, शब्दार्थ देखिएगा और जो ना आए वो आप पूछिएगा। धन्यवाद।